भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सालों से चली आ रही नफरत क्या अब प्यार में बदल चुकी है? क्या पवन सिंह के घर सच में गूंजने वाली है किसी नन्हे मेहमान की किलकारी? एक तरफ पवन सिंह का अपनी ज्योति को मेरी ज्योति कहना और दूसरी तरफ ज्योति सिंह का मुस्कुराते हुए उन्हें मेरे पवन राजा बुलाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आखिर क्या हुआ उस बंद कमरे की मुलाकात में और क्या है इस पूरी कहानी का असली राज? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भोजपुरी जगत की सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली ये महागाथा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां नफरत की दीवारें ढह चुकी हैं और मोहब्बत का एक नया हिमालय खड़ा हो गया है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी सितारे के निजी जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों फैंस की भावनाओं का वो समंदर है जो पिछले कई सालों से उफान मार रहा था। इस पूरी दास्तां को अगर हम शुरू से लेकर आज के इस क्रांतिकारी मोड़ तक देखें तो इसमें वो हर रंग मौजूद है जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में होता है। बेपनाह प्यार, कड़वी तकरार, लंबा अलगाव, कोर्ट की लंबी लड़ाई, बेहिसाब आंसू, राजनीति का दांव पेंच और अब अंत में एक बेहद सुखद और रूहानी मिलन। इस महागाथा की बुनियाद उन अंधेरे दिनों में छुपी है जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि ऐसा लगता था कि अब ये दोनों कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। ज्योति सिंह ने जब पहली बार आरा कोर्ट की चौखट पर अपना कदम रखा था तब पूरे देश की मीडिया की सांसें थमी हुई थीं। उस वक्त ज्योति के चेहरे पर जो गहरा दर्द था और पवन सिंह के शब्दों में जो पत्थर जैसी सख्ती थी, उसने ये साफ संकेत दे दिया था कि भोजपुरी का ये सबसे चमकता हुआ सितारा जोड़ा अब बिखर चुका है। ज्योति ने कई बार मीडिया के कैमरों के सामने सिसकते हुए अपनी रूह का दर्द बयां किया था। उन्होंने पवन सिंह के स्वभाव को लेकर जो बातें कहीं, उसने समाज के हर वर्ग में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ज्योति का बार बार ये कहना कि पवन जी दिल के बहुत अच्छे हैं पर कान के कच्चे हैं, दरअसल उनकी उस गहरी तड़प को दिखाता था जिसमें वो अपने हमसफर को उन लोगों के चंगुल से बाहर निकालना चाहती थीं जो उनके घर को आग लगा रहे थे। सालों तक दोनों के बीच बातचीत का हर रास्ता, हर पुल और हर उम्मीद टूट चुकी थी। पवन सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहे थे, उनके गाने दुनिया भर में बज रहे थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के खालीपन की गूंज हर किसी को सुनाई देती थी। उधर ज्योति सिंह अपने मायके की चारदीवारी में कैद होकर अपनी गरिमा और अपने हक की एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थीं जिसमें जीत की उम्मीद बहुत धुंधली थी। समाज ने उन्हें हजारों ताने दिए, लोगों ने उनके चरित्र पर उंगलियां उठाईं और यहां तक कहा गया कि ये रिश्ता अब इतिहास बन चुका है। लेकिन ज्योति के मन के किसी छिपे हुए कोने में वो अटूट विश्वास अभी भी जल रहा था जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं पाई। फिर आया साल 2024 जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा। काराकाट के तपते चुनावी मैदान में जब पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे तो उनके पास करोड़ों फैंस की भीड़ तो थी, लेकिन अपनों का साथ बहुत कम था। उस कठिन परीक्षा की घड़ी में जब बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने पवन से किनारा कर लिया था और उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े थे, तब ज्योति सिंह ने वो मिसाल पेश की जिसने भोजपुरी जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। ज्योति सिंह ने अपने सारे अपमान, अपने पुराने हर जख्म और अपनी सारी शिकायतों को एक पल में कुर्बान कर दिया। उन्होंने एक आदर्श भारतीय नारी और एक समर्पित पत्नी का धर्म निभाते हुए चुनाव की पूरी कमान अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच जब ज्योति सिंह अपना आंचल फैलाकर जनता से पवन सिंह के लिए वोट मांग रही थीं, तो वो सिर्फ चुनावी समर्थन नहीं मांग रही थीं, बल्कि वो अपने पति के खोए हुए सम्मान और अपने उजड़ते हुए सुहाग के लिए दुआएं मांग रही थीं। उन्होंने जनता के सामने रोते हुए कहा था कि मेरे पति को एक मौका दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। ज्योति के उस निस्वार्थ त्याग और समर्पण ने पवन सिंह के भीतर के सालों पुराने अहां और गुस्से के पहाड़ को एक झटके में पिघलाकर पानी पानी कर दिया। चुनाव के नतीजों से परे पवन सिंह को जो सबसे अनमोल जीत मिली वो थी उनकी पत्नी का खोया हुआ भरोसा और अटूट साथ। चुनावी शोर थमने के बाद जब इन दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो वो मुलाकातें महज कानूनी औपचारिकताएं नहीं थीं। अंदर खाने की खबरों की माने तो जब ये दोनों एक बंद कमरे में घंटों तक आमने सामने बैठे तो वहां शब्दों से ज्यादा खामोशी और आंखों से गिरते पश्चाताप के आंसुओं ने बात की। पवन सिंह ने पहली बार उस दर्द को अपनी रूह में महसूस किया जो ज्योति ने सालों तक अकेले सहा था। अब पवन सिंह का अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से मेरी ज्योति कहकर सम्मान देना और उन्हें अपने हर सुख दुख, हर फैसले का हिस्सा बनाना यह साबित करता है कि पावर स्टार के जीवन में अब प्यार का नया सूरज उग चुका है। इस महागाथा का सबसे रोमांचक और भावुक पहलू वो है जिसने आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रखा है, यानी वो नन्हा मेहमान। भोजपुरी गलियारों में ये चर्चा अब किसी पुख्ता खबर की तरह फैली हुई है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब अपने इस खूबसूरत रिश्ते को एक नई मुकम्मल पहचान देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पवन सिंह की वो वायरल तस्वीरें जिसमें वो एक छोटे बच्चे को किसी पिता की ममता और वात्सल्य के साथ निहार रहे हैं, दरअसल उनके आने वाले कल के हसीन सपनों का ही एक हिस्सा हैं। पवन सिंह के पास आज दौलत की कोई कमी नहीं है, उनके पास आलीशान बंगले हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन एक पिता कहलाने का जो गौरव और सुकून होता है वो अब तक उनके जीवन से कोसों दूर था। ज्योति सिंह के साथ इस नए समझौते और रूहानी जुड़ाव ने अब उस सूनेपन को भरने की एक बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी है। साल 2026 की ये नई और सुनहरी सुबह पवन और ज्योति के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन का वो अमर अध्याय है जहां अब सिर्फ खुशियों और मोहब्बत की दास्तां लिखी जा रही हैं। ज्योति सिंह का वो हिमालय जैसा धैर्य जिसने सालों तक कोर्ट की जलालत झेली, पुलिस की तफ्तीश सही और समाज के कड़वे तंज सुने, अब अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। पवन सिंह ने भी एक बड़े कलाकार और एक सच्चे इंसान के रूप में अपनी महानता दिखाते हुए ये दुनिया को बता दिया है कि अपनी पत्नी के सामने झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भोजपुरी का हर चाहने वाला इस मिलन पर जश्न मना रहा है।
लोग इस जोड़ी को आधुनिक युग के उन किरदारों की तरह देख रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और प्यार में सच्चाई हो तो किस्मत की लकीरों को भी बदला जा सकता है। पवन सिंह का पावर अब उनके गुस्सैल अंदाज में नहीं बल्कि उनकी पत्नी के प्रति उनकी वफादारी और उनके समर्पण में नजर आता है। ज्योति सिंह की वो सुकून भरी मुस्कान जो अब हर तस्वीर में पवन के साए की तरह साथ दिखती है, वो ये गवाही देती है कि हर लंबी और काली रात के बाद एक ऐसी सुबह जरूर आती है जो जिंदगी को रोशनी से भर देती है। ये कहानी आने वाले समय में उन सभी बिखरते हुए परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी जो छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से बिखर जाते हैं। पवन और ज्योति ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि एक दूसरे को माफ कर देना और पुरानी बातों को भुलाकर गले लगा लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब पूरी दुनिया को बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब पवन सिंह अपने घर के नन्हे चिराग को गोद में लेकर दुनिया के सामने आएंगे। ये कहानी अभी थमी नहीं है, ये तो उस अनंत सफर की बस एक शुरुआत है जहां अब सिर्फ खुशियां होंगी, प्यार होगा और एक ऐसा साथ होगा जिसे अब कोई दुनियावी ताकत अलग नहीं कर पाएगी। यह पवन ज्योति की नई पारी है जो भोजपुरी सिनेमा और उनके फैंस के लिए किसी ऐतिहासिक उत्सव से कम नहीं है। एहसास की वो पहली घड़ी कहानी में एक वक्त ऐसा भी था जब पवन सिंह अपनी सफलता के नशे में चूर थे और ज्योति सिंह अपनी खामोशी के पिंजरे में कैद थीं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और पवन सिंह को यह एहसास हुआ कि मंच पर तालियां बजाने वाली भीड़ और घर के आंगन में दिया जलाने वाली पत्नी के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्योति सिंह ने जिस तरह से अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, उसने पवन सिंह के मन में उनके लिए नफरत की जगह एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया। पवन सिंह को यह समझ आया कि जो स्त्री उनके बुरे वक्त में, जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, उनके साथ खड़ी हो सकती है, वही उनकी असली शक्ति है। ज्योति सिंह का तप और बलिदान। ज्योति सिंह की कहानी किसी तपस्या से कम नहीं है। एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की जिसने भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार से शादी की, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी खुशियों के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि एक पत्नी का प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि वो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है। ज्योति ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया जो ये कहते थे कि ये रिश्ता अब कभी नहीं सुधरेगा। उन्होंने चुप रहकर अपना काम किया और जब वक्त आया तो पवन सिंह की ढाल बनकर खड़ी हो गईं। नन्हे मेहमान की दस्तक और बदलता माहौल। अब जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज है वो है उस नन्हे मेहमान की जिसकी किलकारी सुनने के लिए पवन सिंह का पूरा परिवार तरस रहा है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने अब अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। वो अब देर रात तक शूटिंग करने के बजाय वक्त पर घर पहुंचते हैं ताकि अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय बिता सकें। ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं है बल्कि ये एक पूरे भविष्य की नींव है। पवन सिंह के करीबी बताते हैं कि उनके चेहरे पर अब जो सुकून और चमक दिखती है वो किसी हिट फिल्म या करोड़ों के चेक से नहीं आई है, बल्कि वो घर में मिलने वाले सुकून की देन है। एक नई और अमर प्रेम कहानी का आगाज। 2026 का ये दौर भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पवन और ज्योति ने ये दिखा दिया है कि प्यार में झुक जाना कोई हार नहीं है। आज जब ये दोनों साथ में किसी इवेंट या मंदिर में नजर आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री ये साफ कर देती है कि पुरानी सारी कड़वाहट अब शहद जैसी मिठास में बदल चुकी है। पवन सिंह अब अपनी हर नई फिल्म का मुहूर्त ज्योति के हाथों से करवाना चाहते हैं और ज्योति भी पवन के हर प्रोजेक्ट में उनकी सबसे बड़ी सलाहकार बनकर उभरी हैं। ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। फैंस के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। आज हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है कि पावर स्टार की असली पावर उनकी ज्योति है। ये दास्तां आने वाले कई सालों तक उन लोगों को हिम्मत देगी जो अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाना चाहते हैं। पवन और ज्योति का ये नया सफर अब सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर उस दिल का है जो प्यार और माफी में यकीन रखता है। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब ये खुशियां एक उत्सव के रूप में पूरी दुनिया के सामने आएंगी और ये प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएगी।